प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर रात्रि में एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और हम प्रभु के सम्मुख आते हैं ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें, परमेश्वर की बड़ाई कर सकें। वही आदर के योग्य, वही स्तुति के योग्य व वही महिमा के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा, ताकि खुदावंद अपने मुख से हम आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को हम धन्य कह सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए, आपके तमाम उन आशीषों के लिए जितने प्रभु जी गिनना असंभव है। वो काम जो खुदावंद यीशु राजा जिन्हें हम देख नहीं पाते, जिन्हें हम गिन नहीं पाते, लेकिन प्रभु जी आप हमें हर तरह से, हर तरीके से, हर घड़ी खुदावंद आप हमें ब्लेस करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु राजा कि इस समय आपने हम सभी भाई बहनों को दिया कि खुदावंद हम आपके चरणों में आ पाए हैं पिता। आपने प्रभु जी हमें इस योग्य ठहराया कि हम अपने मुख से आपका नाम ले पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आपने हम सभी को सुरक्षित रखा। आपकी करुणा, आपका अनुग्रह हम सब पर बना। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज के रात्रि में जबकि प्रभु जी आप हमसे बात करने जा रहे हैं खुदावंद, हम सभी आपसे प्रार्थना विनती करते पिता कि हमारे आत्मिक कान खुदावंद आपको सुन सके पिता। आप आज जो हमसे बात करने जा रहे हैं खुदावंद यीशु राजा, उसे सुनकर उसे ग्रहण कर सके पिता। हाँ मेरे ईश्वर राजा, आप महान पिता परमेश्वर हैं। आप वो पिता है जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं खुदावंद। वो खुदावंद है जो प्रभु जी हमारी हर तरह से आप हमारी रक्षा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि हम सब भाई बहन जबकि आपके चरणों में है खुदावंद, आपके सम्मुख उपस्थित है पिता परमेश्वर, हम सभी के जीवन पर, हम सबके आत्मा पर खुदावंद यीशु राजा आपका वचन, आपकी बातें प्रभु जी अंकित हो सके, जिसके द्वारा हम आशीषित होने पाए। और आज का वचन खुदावंद हम अपने और भी भाई बहनों को शेयर कर सके पूरी रीति से। प्रभु जी हम सबके देह प्रणाता प्रभु जी सिर्फ आप ही का कंट्रोल रहे। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का हम आज के डेली डिवोशन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का वेलकम करते हैं। तो आइए हम आज के इस वचन के द्वारा हम आशीषित हों और हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि हम सभी के जो विचार हैं, जो हम 24 घंटे अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में सोचते रहते हैं, तो आज हमें ये जांचने की जरूरत है क्या हम उन विचारों के कंट्रोल में हैं या हम उन विचारों पर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। आज किसने किसको कंट्रोल किया है, विचारों ने या हमने विचारों पर विजय पाई है। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने विचारों पर हम तभी विजयी हो सकते हैं, उनको हम तब कंट्रोल कर सकते हैं जब हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हम सीख पाते हैं, प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा हम इन कामों को कर पाते हैं। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी दृष्टांत हैं जिनके द्वारा हम इन बातों को सीख सकते हैं कि हमारे मन में उठने वाले विचार हमें ऐसा तो नहीं कि हमें परमेश्वर के सम्मुख लाने पर हमारे लिए वो बाधा हो, हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको परमेश्वर के वचन के में से ही आपको मैं शेयर करने जा रही हूँ। और आज मेरे मन में ही ये विषय प्रभु ने डाला कि आज हम इन बात पर विचार करें कि हम जो दिन रात बहुत से प्लानिंग करते हैं, बहुत से हमारे थॉट्स आते हैं, बहुत से विचार आते हैं, जो विचार हमारी लाभ के नहीं है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी उन विचारों के अनुसार अपने आप को परमेश्वर से दूर कर देते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानने से हम दूर हो जाते हैं। और हम सबसे पहला उदाहरण देखते हैं हम कैन और हाबिल का हम उदाहरण देख सकते हैं कि जब दोनों ने परमेश्वर के सामने अपनी
भेंट को अर्पित किया, और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो स्वीकार किया लेकिन कैन की नहीं। और हम देख सकते हैं कि जब कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया तो उसके मन में किस प्रकार के विचार उठे, कि वो विचार जो उसके हृदय में उसके भाई के प्रति एक ईर्ष्या का भाव पैदा कर देते हैं। और इसी ईर्ष्या के कारण वो अपने भाई का क्या करता है, हत्या कर देता है। तो कई बार ये विचार जो हमारे मन में उठते हैं दूसरों के विरोध में, और ये विचार किस प्रकार से पैदा होते हैं हमारे अंदर, जब ईर्ष्या की भावना आ जाती है, जब हम दूसरों के बढ़ोतरी से ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते हैं, या हम ये इस बात को कह सकते हैं ये तब भाव पैदा होते हैं जब हम अपनी लाइफ को, अपनी उन चीजों को, अपनी ब्लेसिंग्स को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं। तब जाकर इस प्रकार के विचार हमारे अंदर उठने लगते हैं, और उस ईर्ष्या के कारण हमारे बोली भाषा, हमारे शब्द, हमारे थॉट्स हमारे मुख से निकलने आते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैन ने अपने भाई की हत्या कर दी। और हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये विचार मनुष्य के मन में कब आता है, जब घमंड भी आ जाता है, तब वो भी विचार हमें परमेश्वर के पास आने से रोक देते हैं। हम उस स्वर्गदूत की बात करें जिसका नाम लूसीफर था, जो परमेश्वर की इतनी निकटता में रहता था, उसमें वो घमंड आ गया कि मेरे जैसा तो वो स्वर्गदूत कोई है ही नहीं जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो परमेश्वर की नजदीकी में हो। और उसके इस विचार के द्वारा उसके अंदर घमंड का भाव आ गया। हम भी कई बार करते हैं ना, कि जहां पर भी हम नौकरी करते हैं, या जब हमारे अधिकारी, जब हमारा बॉस हमारे कामों की तारीफ करता है, या हमारे कामों का उदाहरण हमारे साथियों के बीच में करता है, तो कई बार उन चीजों को हम परमेश्वर को धन्यवादी देने की बजाय हमारे अंदर क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मेरी तारीफ की जा रही है, मेरा ही उदाहरण दिया जाता है, मेरे ही सब जगह पूरे स्टाफ में हमारा बॉस हमारा प्रेज करता है। लेकिन वचन क्या बताता है कि घमंड कब आता है? वचन बताता है कि विनाश से पहले क्या आ जाता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है। इसी घमंड के भाव ने उस लूसीफर को परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया, और इसी घमंड के भाव ने उस लूसीफर को परमेश्वर के द्वारा पृथ्वी पर गिराया गया। ये है हमारे ये विचार जो हमें परमेश्वर के विरोध में खड़े कर देते हैं। कई बार हम दूसरों के विरोध में भी बहुत सी ऐसे विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। हम जब दूसरों की क्या हम अपने भाई बहनों की लाइफ में जब हम देखते हैं, अरे वो तो बहुत ही प्रभु से बढ़ा रहा है, प्रभु अपने निकटता में ला रहा है, हम जब कंपेयर करते हैं इन संसारिक वस्तुओं को लेकर कंपेयर करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यही विचार जो भाव हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा करे, हमारे अंदर घमंड पैदा करे, हमारे अंदर दूसरों के प्रति हीन भावना पैदा करे, वो भाव, ये सारे भाव हमें परमेश्वर की से दूर ले जाते हैं। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़े, वहां पर उसके 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम प्रेरितों के विषय में पढ़ते हैं कि वो जो प्रेरित थे वो सभी मिलकर परमेश्वर की संगति में बने रहते थे। और वहां पर ये भी लिखा है कि उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। जब 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहां पे जब विश्वासी लोग थे, उनका जो सामूहिक जीवन था वो विश्वास में भरा हुआ था। वहां लिखा है कि उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लेते और उन्हें प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। उस समय विश्वासियों का जीवन इस प्रकार का था कि वो प्रेरितों के पांव में वो अपने जो भी घर होता था, जो भी कीमती चीजें होती थी, उनको बेचकर जो भी उन्हें दाम मिलता था वो लाकर वो ये नहीं देखते थे हमें कितना मिला है या हमें कितना रखना है।
वो सब कुछ लाकर प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, ताकि जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी, ऐसा नहीं कि सब बराबर बराबर बांट लेते थे, नहीं, या उसका कोई हेड होता था उसको अपने पास रखता था, नहीं, जिसको जैसी जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार खर्च करते थे। उसके बाद जब हम 5वें चैप्टर में पढ़ते हैं, तब वहां पर हनन्याह और सफीरा का जिक्र दिया गया है। वहां पे भी लिखा है कि हनन्याह सफीरा जो पति पत्नी थी, उन्होंने भी अपनी भूमि को बेचने का सोचा। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं उनके मन में क्या विचार आया। उनके मन में ये विचार आया कि उन्होंने अपनी कुछ भूमि बेच दी। उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो भी दाम मिलता था वो सब प्रेरितों के पांव में रख देते थे, ताकि उनकी जो जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी वैसे खर्च होते थे। यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने उस दाम में से कुछ अपने पास रख छोड़ा। उस लालच आ गया उनके पास, अरे हम सब कैसे दे दे, हमारा क्या होगा। उनके अंदर कौन से भाव पैदा हो रहा है, कौन से विचार ने क्या भाव पैदा किया, कुछ दाम अपने पास रख छोड़ा, यानी अपना लालच आ गया, स्वार्थ आ गया। और लिखा है उसके बाद हम ये जान सकते हैं और हमें मालूम है उसके बाद इस भाव ने उन्हें कहां पर ला खड़ा किया, मृत्यु तक ले आया। यहाँ पे क्या है, हम पढ़ते हैं कि और ये बात उसकी कुछ दाम रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। आज हम भी बहुत जोश में बहुत सी बातों का डिसीजन लेते हैं कि हम प्रभु तेरी ये सेवा करेंगे, तेरे भवन में हम ये देंगे, तेरी सेवकाई के लिए हम इतना कुछ देंगे। जब हम इन बातों को सुनते हैं ना कि जब हमारी सैलरी हमें 5,000 मिलती है, उसका 10% हम 500 रुपए देने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन जब 50,000 सैलरी प्रभु हमारी ब्लेसिंग हमारी उसको बढ़ाता है, तब उसका 10% जब 5,000 निकलने लगता है, तब हमारे अंदर कौन सा विचार पैदा होने लगता है, अरे 5,000, अरे 5,000 में तो मेरा बिजली का बिल पे हो जाएगा, 5,000 में तो ये बड़ा बड़ा काम मैं कर सकती हूँ। तब अंदर हमारे ये भाव, हमारे अंदर चोरी का वो स्वभाव पैदा हो जाता है, वो लालच का स्वभाव पैदा हो जाता है। हम ये उस समय नहीं सोच पाते कि हम परमेश्वर से किए गए उस वायदे को कि क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर के भाग को चुरा रहे हैं। यहाँ पर हम हनन्याह सफीरा के उस जीवन से देख सकते हैं जिनके मन में ये विचार पैदा हुआ कि उन्होंने वो उस दाम को, उस भूमि को बेचकर जो उनको दाम मिला, जो कीमत मिली, उसको सब ना देकर उसमें से कुछ भाग, एक भाग अपने पास रखा और दूसरा भाग प्रेरितों के पास दे दिया। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो उन्होंने चोरी की उसको स्वीकारा नहीं, बल्कि पतरस ने वहां पूछते हैं हनन्याह से कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। अब इसका मतलब ये है कि जो हम विचार, जो हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं जो परमेश्वर के विरोध में होते हैं, तो वो कौन पैदा कर रहा है, शैतान पैदा कर रहा है। और आज हम देख सकते हैं कि हमारा विरोधी हमारे मन के विचारों में, मन में ये विचार जो परमेश्वर के विरोध में है वो हमारे अंदर डालता है, ताकि हम उसके उस विचार के द्वारा भरमाए जा सके, ताकि हम परमेश्वर के विरोध में इन बातों को कर सके, ताकि हमारे अंदर ऐसा स्वभाव पैदा हो जिसके द्वारा परमेश्वर नाराज हो जाए। इसलिए वचन बताता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, या वचन में ये भी लिखा है कि अपने विषय में चौकसी रखो, अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में ये चौकस रखो कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या देखते हो। प्रेज द लॉर्ड। और वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो, जागते रहो। और जागने का मतलब क्या है, हम आत्मिक रूप से जागे, हम आत्मिक रूप से जागे कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या बोलते हैं, क्या जो कुछ भी हम कर रहे हैं। वचन क्या बताता है कि वचन से, ये काम से जो कुछ भी करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे आसान तरीका ये है मेरे प्रियो कि जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हमारे अंदर विचार पैदा होता है, जो भी हम मुख से निकालते हैं, हम सिंपल ये देखें क्या उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है, क्या उन बातों के द्वारा,
उन विचारों के द्वारा परमेश्वर क्या खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम और विचारों की बात करते हैं। अभी हम अभी कुछ देर पहले, इस सेशन से पहले हम बात कर रहे थे कि जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए मूसा को चुनते हैं और मूसा की उस लीडरशिप में इजरायली उस जंगल के रास्ते से जाते हैं। परमेश्वर उन्हें उस गुलामी से छुड़ाना चाहता है, लेकिन वो इजरायली उस थोड़े समय के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्हें खाने को नहीं मिलता था, बुड़बुड़ाते थे। उन्हें पानी नहीं मिलता था, बुड़बुड़ाते थे। उन्हें जरा सी भी कठिनाई उठानी पड़ती थी तो बुड़बुड़ाते थे, परमेश्वर को दोष लगाते थे। मूसा को बोलते थे कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आओ, इससे अच्छा तो हम वहीं रहते, तुम हमें यहाँ मारने के लिए क्यों ले आए। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं जाना कि परमेश्वर उन्हें उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कहां के लेके जा रहा था, कनान देश में। वो हर बात में बुड़बुड़ाते थे। आज मेरा जीवन वो आपका जीवन भी है, हम भी बुड़बुड़ाते हैं मेरे प्रियो। कितनी आशीषें प्रभु ने हमें दी है, और हम मनुष्यों का ये स्वभाव है, हम प्रभु की आशीषें सिर्फ सांसारिक वस्तुओं में काउंट करते हैं। हम सिर्फ कंपैरिजन करते हैं उन ब्लेसिंग्स का सांसारिक चीजों में कि फलाने के पास ये है, मेरे पास नहीं है, प्रभु मेरे पास नहीं है। आपने तो देखिए उनका जीवन कैसा, वो तो फले फूले जा रहे हैं। हम सिर्फ उन सांसारिक चीजों को ब्लेसिंग्स मानते हैं कि ये प्रभु की ब्लेसिंग्स है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि संसार की जो ब्लेसिंग्स है वो विरोधी भी देता है। हम देखते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा की गई तो वो प्रभु यीशु मसीह को भी भरमारा है सांसारिक वैभव को दिखाकर, ये सब कुछ मेरे पास है, मेरे अधिकार में है, तू पूरी रीति से मेरे सामने दंडवत कर। तो ये मत सोचिए कि कर, यदि कोई धनवान है, वो सारी सुख सुविधाएं हैं उसके पास, और उसके पास क्या प्रभु की ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है मेरे व आपके जीवन में? यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में, मेरे परिवार में है, तो वो ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे प्रियो। तो जैसे मैंने कहा कि जब उन इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से प्रभु लेकर आ रहा था, उस ब्लेसिंग को नहीं वो देख पाए। उन्होंने ब्लेसिंग किसमें खोजी? सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं में। आज हम बस इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि मिस्र की उस गुलामी से इजरायलियों को जब परमेश्वर बाहर लेकर आ रहा था, उसे छुड़ा रहा था, तो वो खाने पीने की चीजों में बस अपनी बुड़बुड़ाने लगते थे। आज भी मैं और आप सिर्फ इन्हीं ब्लेसिंग्स के लिए बुड़बुड़ाते हैं। क्या हम परमेश्वर से इस बात की विनती करते हैं? क्या परमेश्वर से हम इस बात की गुहार लगाते हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन में दिखाई दें, आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में होने पाए, आपकी प्रभुता मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन पर होने पाए। सारा कंट्रोल खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। क्या ऐसी ब्लेसिंग खुदा से हम मांगते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के लिए, हम प्रभु को कौन सी धन्यवादी देते हैं? हम प्रभु से हर समय सिर्फ हर समय हम कंप्लेन करते हैं कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मेरे पास ये नहीं है। हम हर समय हर बात के लिए रोते रहते हैं। हम उसके लिए खुदा को धन्यवाद नहीं देते। प्रभु आज तूने मुझे जीवित रखा, प्रभु आज तूने मुझे स्वस्थ रखा, प्रभु तूने मेरे परिवार को संभाला, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में है, तू है तो सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में, आपके जीवन में है, तो सब कुछ है मेरे प्रियो। ये संसारिक वस्तुएं हमें छोड़कर जानी है। जाना है तो हमें प्रभु के पास जाना है। यहाँ का जीवन स्थायी जीवन नहीं है, ये स्थायी घर नहीं है मेरे प्रियो। हम बात करते हैं कि यदि हमारा जीवन प्रभु के योग्य होगा तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। आपको अनंत जीवन चाहिए या प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का जीवन चाहिए? यदि प्रभु है हमारे जीवन में तो सब कुछ है मेरे प्रियो, वो है तो सब कुछ है। और यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में, आपके जीवन में, तो आप हैं मेरे प्रियो। हम उस गीत को जब हम सुनते हैं तो बहुत सुंदर ये लगता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह तो मेरे जीवन में है तो सब कुछ है। हालेलुया। तेरे बिन
मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हो यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हो यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हमारे हाथ तभी प्रभु के सामने उठने पाएंगे जब हम इस बात को जानने पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह यदि मेरे जीवन में है तो सब कुछ है, हम उसके बिना कुछ नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि पहले धर्म व राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। हमें इन वस्तुओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हमें इन संसारिक वस्तुओं को पाने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आपका पिता, स्वर्गीय पिता जानता है कि उसके बच्चों को किस चीज की आवश्यकता। हम जानते हैं ना कि आदम को प्रभु ने सबसे लास्ट में बनाया, छठे दिन बनाया। उसको बनाने से पहले प्रभु ने सारी व्यवस्थाएं कर दी थी कि आदम को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े, बल्कि उन चीजों को, इस पेड़ पौधों को उस बाग में जब अदन की वाटिका में रखा, उसकी को देख रेख के लिए रखा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जानता है कि मुझे व आपको क्या चीज चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन जब हमारे अंदर ये व्यर्थ के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, रोमियो उसका 1:21 कहता है, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को जो हमारे जीवन में है, जब उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, तब हमारा निर्बुद्धि मन अंधेरा हो जाता है। ये निर्बुद्धि मन में हमारे व्यर्थ के विचार होने लगते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सुंदर बात यह है, प्रभु हमें सिखाता है, ये हमारे मन में ऐसा नहीं है कि हमारे मन में व्यर्थ विचार नहीं पैदा होते हैं, लेकिन उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम किसी को देखते हैं, हमारे अंदर वो जलन के विचार पैदा होने लगते हैं, ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगती है, और उन विचारों पर कंट्रोल करने के लिए प्रभु का वचन हमारे लिए काफी है मेरे प्रियो। उस पर विजय पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ काफी है। प्रेज द लॉर्ड। और उसको हमें बाहर लाने के लिए हमें उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। वो हमारे स्वभाव में नजर नहीं आना चाहिए। पतरस क्या कहता है हनन्याह से कि ये तेरे मन में शैतान ने ये विचार कैसे डाला। इट मीन्स वो विचार हम अपने विरोधी को अलाउ करते हैं कि हमारे मन में वो विचार डाले। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो विचार आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसिल करिए, खंडित करिए, क्योंकि विचार निर्बुद्धि, यानी कि हमें मालूम है कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं है। जो कुछ है हम प्रभु की सामर्थ से, प्रभु के अनुग्रह से हैं। हमारे में कोई ऐसी योग्यता नहीं कि हम कुछ कर सके।
हम ये नहीं कह हम जब ये कहते हैं ना कि सब कुछ मैंने किया है, अगर मैंने इतने क्वालिफाई नहीं होती, या मैं इतना नहीं पढ़ता, या इतनी मेहनत नहीं करता, तो मुझे सब कुछ नहीं मिल सकता था। नहीं मेरे प्रियो, हमें हमेशा इस बात को कहना चाहिए, यदि प्रभु मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं इसके बिना कुछ नहीं कर सकता या कर सकती थी। अगर आज आपकी कोई तारीफ करे, अरे बहन आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, अरे भाई आप तो बहुत अच्छा प्रभु के लिए गीत गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो इसको सुनकर आप घमंड में ना आ जाएं। आप ये कहें कि मैं जो खाना पकाती हूँ अच्छा पकाती हूँ, या मैं प्रभु की महिमा के लिए जो आराधना करता हूँ ये करती हूँ, मैं कुछ नहीं करता या करती, मेरे अंदर मेरा प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे द्वारा प्रभु की महिमा के लिए ये गीत हम गा पाते हैं, उस खाना अच्छा बना पाते हैं। सब कुछ प्रभु की अनुग्रह से है। हमें इन विचारों को अपने मन में लाने की जरूरत है। उस विरोधी के विचारों को खंडित करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को मांगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक 2:5 में लिखा, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई है कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। कब निकम्मे हो जाते हैं? जब हम ये सोचते हैं, अरे मैं तो प्रभु से इस विषय पर बहुत टाइम से प्रार्थना कर रही थी, अब तक प्रभु ने जवाब नहीं दिया। और हम जब देखते हैं कि प्रभु ने 2 महीने में 3 महीने में उत्तर नहीं दिया, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन वचन क्या बताता है कि निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। इस संसारिक वस्तुओं को जब हमें नहीं मिलता, जब हमें परेशानी उठानी पड़ती है, तब हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। जो 2 महीने से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की ओर से उत्तर नहीं मिला, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। किसके पीछे? इस संसारिक वस्तुओं के पीछे, इस संसारिक अभिलाषाओं को जब पाने से हम जब वंचित रह जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को कंप्लेन करने लगते हैं। जिस प्रकार से इजराइलियों ने मिस्र से जब परमेश्वर उन्हें छुड़ा रहा था, कंप्लेन करते रहते थे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इन सब विचारों से, व्यर्थ विचारों से यदि हम अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि ऐसे विचार हमारे मन में पैदा ना हो जो परमेश्वर के विरोध में हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। इन विचारों को यदि हम चाहते हैं कि हमारे मनों में, हमारे दिलों दिमाग में ना आए, तो आप परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ने दें। जब परमेश्वर के वचन अधिकाई से हमारे हृदय में बसने पाएंगे, मेरे प्रियो, हमारा वो जो विश्वास जो हमारा प्रभु यीशु मसीह पर हम करते हैं, वो मजबूती से बना रहेगा और किसी प्रकार के व्यर्थ का विचार हमारे हृदय में बसने ना पाएगा। मेरे प्रियो, कि वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, यानी भजन संहिता 50 अध्याय के इसके 23 पद में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जब हम ये देखते हैं कि पर जो कुछ मेरे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से है, जब परमेश्वर के लिए हर बात का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। उसे मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। जब हम कहते हैं ना कि जो कुछ मेरे जीवन में है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है, आज जो कुछ मैं हूं परमेश्वर के अनुग्रह से है, आज मेरे बच्चे जिस जगह पर हैं परमेश्वर के अनुग्रह से है। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात परमेश्वर का अनुग्रह ये है कि हम परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं और अपने चरित्र को उत्तम बनाने का मतलब है, जैसा वचन कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा भेजने वाला भी पवित्र है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया है,
परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया है, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। इन युक्तियों से हमें आजादी की जरूरत है मेरे प्रियो, ताकि ये विचार हमें परमेश्वर से दूर ना करने पाए। क्योंकि वचन बताता है, जब इफिसियों में हम पढ़ते हैं, जब इन विचारों से हमें मुक्ति पानी, इन विचारों से हमें, व्यर्थ के विचारों से हमें अपने आप को दूर रखना है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आत्मिक हथियारों को बांधने की जरूरत है। हालेलुया। इन सब विचारों को खंडित करने के लिए हमें आत्मा की तलवार चलाने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हम उस समय की बात को भी याद कर सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता देते कि मेरे जाने का समय हो गया है, उस समय पतरस क्या कहता है कि तेरे साथ ये नहीं होगा। लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? शैतान दूर हो जा। जब हम देखें कि हमें कोई भी विचार, कोई भी काम, कोई भी ऐसी परिस्थिति परमेश्वर से दूर करती है, उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित करें। क्योंकि ये विचार हमारे विचार नहीं, हम उस विरोधी को अपने अंदर विचार डालने की अनुमति देते हैं। हम अगर अनुमति दें तो परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर आपकी प्रभुता मेरे जीवन में होने पाए, ताकि जो कुछ मैं सोचूं वो आपके अनुसार सोचूं, जो कुछ मैं देखूं जिसे आप देखना चाहते खुदावन, हम वो देखने पाए। मैं वो बोलूं प्रभु जिसे आप जो बोलना चाहते मैं वो बोलूं। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के अनुसार हम सभी आशीषित होने पाए, और आज के वचन के अनुसार हम सीख पाए कि अपने विचारों को हम किस प्रकार से प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि वो विचार जो हमें विरोधी परमेश्वर के से दूर करना चाहते हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खंडित कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावन हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि खुदावन आज के वचन के अनुसार खुदावन ईश्वर इस बात को हम सीख सके कि प्रभु आज जो कुछ भी है हम सिर्फ आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर, हमें ऐसी कोई सामर्थ, ऐसी योग्यता नहीं, लेकिन खुदावन आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। इसी प्रेम की खातिर खुदावन आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सभी के लिए दे दिया। और आप चाहते हैं खुदावन ईश्वर राजा कि आपके बेटे जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन फिर से हो, दोबारा जब हमारे बीच में आए खुदावन, हम अपने आप को प्रभु जी आपके योग्य ठहरा सके पिता। ऐसे करने के लिए आप हमें समझ दीजिएगा, ताकि हर एक कामों में, हर एक विचारों में खुदावन हम इस बात को समझ सके कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं खुदावन, वो आपके अनुसार है या नहीं। प्रभु ऐसा करने के लिए अपनी समझ बुद्धि ज्ञान दीजिएगा पिता। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए, जिस समय खुदावन आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीषित करना पिता, और होने दीजिए पिता परमेश्वर आज के वचन के अनुसार हम सभी का जीवन होने पाए। प्रभु मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और अंत में एक वचन मैं आपके सामने और शेयर करने चाहती हूँ। प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय उसका 18 पद। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 पद वचन बताता है, वहां लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और उसका 18 पद। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल थर्सडे है। कल 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर करेंगी, और 8 से 9 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा शहर से ही है परमेश्वर कलाम को हमारे बीच में शेयर करेंगे। इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी, हमारे परिवार को अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम निरंतर इसी तरह से डेली डिवोशन के रूप में हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर सभी भाई बहन परमेश्वर के वचन को हम सुनने पाए, मनन करने पाए, सीखने पाए, और उसके अनुसार हम चलने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।